हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। ये जो अपडेट्स है वो ये यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है और आप सबके लिए काफ़ी जो है कि हेल्पफुल होगी। आपके सभी डाउट को क्लियर करेगी और उसके बाद से यहाँ पे आप सबका जो भी अभी तक का इंतज़ार था वो फाइनली आज एक ये कह लीजिए कि आप सबके लिए खुशखबरी है, जो कि कोर्ट की तरफ से आदेश आया है। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि हाँ, ये देखने को मिल रहा है कि आपका जो न्यू शिक्षक भर्ती है यानी टीजीटी पीजीटी का तो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो तो फिक्स्ड है, बट जो न्यू आप लोग के लिए वैकेंसी की बात हो रही है इस पे एक तरीके से कह लीजिए कि मुहर है, प्लस पॉइंट है। तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे और वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे, इसलिए अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, बट अभी जो है वो यूपी शिक्षक भर्ती यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों से रिलेटेड होगा, जो कि आपका इन लोग का जो कि कोर्ट की तरफ से आदेश आया है, जिस पे सरकार का जो है कि एक्शन चालू हो चुका है। और देखने को ये मिलेगा कि आपका 69,000 शिक्षक भर्ती आप लोग को देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे देखेंगे और बात करेंगे आगे की क्या आप लोग का यूपी टेट होगा या फिर सी टेट होगा, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं उसको हम पहले देखेंगे और उस पर चर्चा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका फाइनली अपडेट है ये यही है कि आप लोग को 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों की जो पदोन्नति है वो जल्द यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों की जो पदोन्नति के लिए नई नीति करीब करीब तय हो चुकी है, यानी कि आपका जो है कि कोर्ट की तरफ से ये फिक्स हो चुका है। बेसिक शिक्षा विभाग इसे शीघ्र ही अंतिम रूप देकर शासन को भेजने की तैयारी में है। शासन की मुहर लगते ही इसे जारी कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो है कि सब कुछ फाइनल हो चुका है और शासन का बस यहाँ पे मुहर का इंतजार है। इसके करीब 2 लाख शिक्षकों को लाभ होगा, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट लिखा है कि 2 लाख शिक्षकों को लाभ होगा, यानी 2 लाख भर्ती आने वाली है। यह पदोन्नति हर 3 साल पर होगी, लेकिन अभी हम पहले ही इसकी चर्चा करेंगे। अगली बात यह है कि नीति में प्राइमरी में जो है कि नई नीति में प्राइमरी में पदोन्नति पाने वाले शिक्षक की उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक भी बन सकेंगे जहां वे तैनात थे। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं अभी सहायक अध्यापक पद से पदोन्नति के बाद उच्च प्राइमरी में आपका सहायक अध्यापक या दूसरे प्राइमरी में स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है। यदि नीति प्रभावी होने के बाद स्कूल शिक्षा जो महानिदेशालय जो है द्वारा बनाए गए मानकों को पूरा करने वाले उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। शिक्षकों की पदोन्नति की भी जो है कि हर 3 साल पर होगी। अभी शिक्षकों को 5 साल के बाद पदोन्नति मिलती है। हालांकि वर्ष 2016 के बाद से विभाग में शिक्षकों की कोई जो है कि पदोन्नति नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये चीज़ देखने को मिल रहा है आप लोग को कि बार बार इनका यही कहना है कि जो उनका अनुपात और समानुपात बराबर ये कर रहे हैं वो इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब तक किसी का पोस्टिंग नहीं होगा, किसी का बदलाव नहीं होगा, तो वहाँ पे पोस्ट जो है कि बचेगी नहीं या फिर जो है कि वहाँ पे सीटें खाली नहीं होंगी। अब आप देख सकते हैं कि इनका ये है कि जिसके बाद से सरकार ने 5 साल में जो कि तबादले कर दिया था। सरकार ने शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के भी निर्देश में है, ताकि नई नीति मंजूर होते ही पदोन्नति की प्रक्रिया उसी अनुसार शुरू की जा सके। प्राइमरी शिक्षकों को ज्येष्ठता सूची का प्रकाशन लंबे समय से लटका पड़ा है। विशेषकर बेसिक शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही के कारण ज्येष्ठता जो है कि सूची को तैयार करने के लिए जिलों से जो है कि सूची आपकी प्रेषित किए जाने की तिथि 10 से अधिक बार बढ़ाई गई है और कारण अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से ज्येष्ठता का सूची तैयार की, जिससे तमाम तरह की जो है कि आप यहाँ पे ये भी है गति उत्पन्न हुई। मसलन कुछ जिलों में यह चयन गुणांक के आधार पर और कुछ जिलों में इसको जो है कि जन्मतिथि के आधार पर यहाँ पे तय कर दिया गया। जैसा कि पहले हमने देखा कि जो भी नई शिक्षक भर्ती के बारे में कोई भी अपडेट्स आता था, बहुत सी अपडेट्स आती थी, लेकिन जो कि है कि इनको अनुपात और समानुपात को ये जो करते थे वो बराबर कर दिया करते थे, तो जिसकी वजह से फिर से वो चीज़ कैंसिल हो जाता था। बट अभी ये आया है आप लोग के लिए अपडेट।
अपडेट। और जो इनका कहना है कि नई नीति लगभग तय शासन की मुहर लगते ही जारी कर दी जाएगी, यानी कि शासन की मुहर का सिर्फ इंतजार है और प्राइमरी शिक्षक अब जो है कि तुरंत होकर उसी स्कूल में बन सकेंगे हेडमास्टर। ठीक है, मतलब जो पहले के टीचर होंगे उनका पोस्ट, ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि प्राइमरी टीचर का जो है कि पोस्ट आगे बढ़ाया जाएगा। जो प्राइमरी है उनको जूनियर और जो जूनियर है उनको जो है कि आगे इनको पोस्ट दिया जाएगा। और देन आपको प्राइमरी में हो सकता है और जूनियर में भी जो कि जो जूनियर वाले आगे अगर बढ़ेंगे तो उनको जो है कि उनका पोस्ट वहाँ पे खाली मिलेगा और रिक्त पद मिलेगी, जिससे आपको नई शिक्षक भर्ती आने की पूरी संभावना यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, और अब इनका आगे का क्या फैसला होता है ये चीज़ तो हम आगे देखेंगे कि ये लास्ट में यही कर देते हैं। अनुपात और समानुपात का इनका जो आंकड़ा है वो बराबर बार बार देखने को मिलता है, ये चीज़ तो आगे की बात है। लेकिन प्लस पॉइंट आप लोग के लिए यही है कि नई शिक्षक भर्ती आने के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी यही है। ओके, थैंक यू।